हाँ भाई। राम राम। तो बात करते हैं भाई, जो काफी लंबे समय से बच्चों की मांग थी भाई। जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं अपना जी जान लगा के, जो हरियाणा में गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं भाई। काफी लंबे समय से इन बच्चों की मांग थी भाई, एग्जाम कैलेंडर को लेके एक एग्जाम कैलेंडर जारी हो। जैसे अगर बात करते हैं सेंटर में, सेंटर एग्जाम्स होते हैं जो वहाँ पे एग्जाम कैलेंडर होता है, पहले ही अनाउंस हो जाता है कि इस तारीख को आपका एग्जाम रहेगा और इतने तारीख तक रिजल्ट रहेगा। और तो जो प्रोसेस होता है आगामी भर्तियों का, वो एक शेड्यूल में जारी हो जाता है, तारीखों में फिक्स डेट होती है। ऐसे ही हरियाणा में काफी लंबे समय से बच्चे मांग कर रहे थे भाई, हमारा भी जो एग्जाम कैलेंडर है वो जारी हो। और अब इससे रिलेटेड भाई बड़ी अपडेट है, जो हमारे वर्तमान में सीएम है नायब सैनी जी, तो इन्होंने एग्जाम कैलेंडर के लिए बोल दिया है। जो बच्चों के साथ ये संवाद कर रहे थे, बच्चों के साथ जो बातचीत थी, तो उन्होंने बच्चों को बताया कि अब की बार आपका एग्जाम कैलेंडर जारी होगा, यानी कि जो आयोग है एचएसएससी है, एग्जाम कैलेंडर जारी करेगा। लेकिन मुख्य बात यहाँ पे क्या रहने वाली है, क्या ये जो एग्जाम कैलेंडर जारी होगा, जो ये अभी एग्जाम आने हैं सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर में, क्या इनके लिए रहेगा, या जो आगामी सालों में जो एग्जाम होने हैं, जैसे 2027 की बात करते हैं, 2027 में जो एग्जाम होने हैं, जिस डिपार्टमेंट से जितनी वैकेंसी आएंगी, क्या पूरी के पूरी साल के लिए एग्जाम कैलेंडर जारी होगा, या फिर जो अभी एग्जाम अनाउंस हो चुके हैं आपके, जो अभी भर्ती चल रही है, जैसे कि हरियाणा पुलिस की बात करें, जो भर्ती वर्तमान में चल रही है, फॉरेस्टर की बात करें, फॉरेस्टर की बात करें, जेल वार्डर की बात करें, क्या सिर्फ इनके लिए एग्जाम कैलेंडर जारी होगा 4 या 5 महीनों के लिए, या फिर पूरी की पूरी साल के लिए आपका एग्जाम कैलेंडर जारी होगा। अगर मुख्य तौर पे बात करते हैं, अगर बात करते हैं जो अभी वर्तमान की स्थिति की, अगर हम बात करते हैं वर्तमान में, हम देखते हैं जो अभी एचएसएससी है, अगर एचएसएससी की बात करते हैं 2026 में, मुख्य तौर पे एक तो हरियाणा पुलिस का रहने वाला है, हरियाणा पुलिस का, फॉरेस्टर का रहने वाला है, फॉरेस्ट गार्ड का रहने वाला है, फॉरेस्ट गार्ड का रहने वाला है, एमपीएचडब्ल्यू का भी है भाई, और डी का भी एग्जाम रहने वाला आपका इसी साल, नोटिफिकेशन वाला हुआ था, ग्रुप डी का भी रहने वाला है। और अगर बात करते हैं जेल वार्डर का भी रहने वाला है आपका, एएसपी का भी आपका रहने वाला है। तो ये एग्जाम है अभी वर्तमान में, अगर बात करते हैं जो हरियाणा पुलिस की है, यहाँ पे पीएसटी कंप्लीट हुआ है, पीएमटी कंप्लीट हो चुका है बच्चों का, पीएसटी भी कंप्लीट हो चुका है। तो एग्जाम कैलेंडर की मांग काफी लंबे समय से थी बच्चों की, कि एग्जैक्ट एग्जाम कैलेंडर जारी हो, तो हर एक भर्ती का पता चले कब तक ये भर्ती कंप्लीट होगी, कब तक ये भर्ती पॉसिबल है, नोटिफिकेशन कब तक आएगा, और रिटन एग्जाम कब तक इस भर्ती का होगा। तो जो ये अभी एग्जाम कैलेंडर की बात चल रही है, अगर एग्जाम कैलेंडर की हम बात करते हैं, तो क्या सिर्फ इन भर्तियों के लिए रहने वाला है, एक पॉइंट तो ये रहेगा भाई। और जो दूसरा पॉइंट है, वो 2027 में जो एग्जाम होने, यानी कि ईयर पर ईयर जो एग्जाम होंगे 2027 में होंगे, या फिर जो नया सीईटी आएगा आगे, जैसे सीईटी का सेशन 1 हुआ था पहले, अब की बार सीईटी सेकंड टाइम हुआ, तो सेकंड सेशन रहेगा सीईटी का, क्या जो अगला सीईटी आएगा इसी तरीके से हर साल पूरा का पूरा एग्जाम कैलेंडर जारी होगा, पूरा शेड्यूल जारी होगा, हर एक भर्ती से रिलेटेड हर एक भर्ती के नोटिफिकेशन कब रिलीज होगा, कब एग्जाम होगा, कब रिजल्ट अनाउंस होगा। अगर जो ये बात होती है, पर ईयर पूरा एग्जाम कैलेंडर जारी होता है, तो ये बच्चों के लिए बहुत अच्छी बात है। इससे जो बच्चे काफी लंबे समय से तैयारी कर रहे हैं, को पता चलता रहेगा अब ये एग्जाम आएगा, अब ये आएगा, किस तरीके से तैयारी करनी है, कितना फोकस करना है, ये पूरा बेनिफिट रहेगा। अगर ये बात होती है एग्जाम कैलेंडर अगर सिर्फ इन चीज़ों का जारी होता है, इन भर्तियों का एग्जाम कैलेंडर अभी हाल फिलहाल में वर्तमान में जारी होता है, तो फिर ये वही बात है। इन एग्जाम का तो आपको पहले भी पता था कि सितंबर अक्टूबर के आसपास आपका हरियाणा पुलिस का एग्जाम रहने वाला है, सितंबर अक्टूबर में हरियाणा पुलिस का पॉसिबल है, फॉरेस्ट फॉरेस्ट गार्ड या एमपीएचडब्ल्यू ग्रुप डी स्टाफ नर्स अगर इनकी बात करते हैं, तो ये एग्जाम तो वैसे भी पॉसिबल थे सितंबर अक्टूबर के बाद, काफी लंबे समय से नोटिफिकेशन निकले हुए थे, भर्ती प्रोसेस में पहले से ही थी।
और काफ़ी ज़्यादा अगर प्रोसेस की बात करें 80-85% भर्ती कंप्लीट हो चुकी है, बस रिटन एग्जाम इनका बाकी है। तो ये भर्तियां तो वैसे भी कंप्लीट होनी थी। अगर सिर्फ इसका एग्जाम कैलेंडर जारी आता है तो इतना बेनिफिशियल नहीं होगा बच्चों के लिए। अगर ये इस तरीके से एग्जाम कैलेंडर जारी होता है, साल दर साल अगर एग्जाम कैलेंडर आता है, अगला सीईटी कब अनाउंस होगा, कब नोटिफिकेशन निकलेगा। ग्रुप डी की भी बात करते हैं, कितनी वैकेंसी होगी, कब नोटिफिकेशन निकलेगा, कब रिजल्ट आएगा, कब आपका रिटर्न एग्जाम होगा। तो हर एक पॉइंट टू पॉइंट अगर बात करते हैं, इस तरीके से अगर आपका एग्जाम कैलेंडर जारी होगा, ये बच्चों के हितकारी होगा, बिल्कुल बच्चों के हित में होगा। बिल्कुल इस तरीके से अगर एग्जाम कैलेंडर जारी होता है तो बच्चों का मनोबल भी बढ़ेगा। रही बात इस एग्जाम कैलेंडर की, अगर ये जारी होगा, बेनिफिट तो इसमें भी है, लेकिन कंपेयर इससे करते हैं, बेनिफिट यहाँ पे आपको ज़्यादा रहेगा। क्योंकि अभी वर्तमान में जितने जो ये एग्जाम है इनका तो सभी को पता ही है। हरियाणा पुलिस की बात करें, हरियाणा का पीएमटी भी हो चुका है, पुलिस का एसटी भी कंप्लीट हो चुका है। मेन स्टेप जो रिटन एग्जाम का बचा हुआ है, रिटन एग्जाम आपका अक्टूबर में संभव है, अक्टूबर 2026 में आपका रिटन एग्जाम पॉसिबल रहेगा। जो पीएसटी का रिजल्ट है वो आपका अगस्त में आएगा, जो पीएसटी का रिजल्ट है वो आपका इसी महीने में आएगा। जो पीएसटी का रिजल्ट काफ़ी बच्चे वेट कर रहे हैं, तो स्क्रीन पे वहाँ पे से मैं नहीं देख पाए थे, वो बच्चे काफ़ी वेट में हैं कि हमारा क्या टाइम था वहाँ पे। अगर बात करते हैं तो वो रिजल्ट रहेगा वो आपका, वो अगस्त में देखने को मिलेगा। और जो हरियाणा पुलिस वाली भर्ती में जो पेटिशनर बने हुए हैं, वही बच्चे, काफ़ी बच्चे बोल रहे हैं पेटिशनर को कब मौका मिलेगा। स्टार्टिंग में बोला गया था कि पेटिशनर को मौका मिलेगा, या भर्ती की हर एक चरण में इनको शामिल किया जाएगा। तो पेटिशनर का पूरा केस प्रोमिला वाले केस पे डिपेंड है भाई। केस में जो होगा वही इन बच्चों के साथ होगा। वो केस जो प्रोमिला का वो एचपीएससी वाला है, ये एचएसएससी का है। तो यहाँ पे पेटिशनर बने हुए हैं बच्चे, ये एचएसएससी का है, वो एचपीएससी का है। तो देखते हैं वहाँ पे प्रोमिला वाले केस में, अगर वहाँ पे प्रोमिला दोबारा से जीतती है तो इन बच्चों को जो यहाँ पे हरियाणा पुलिस में पेटिशनर बने हुए हैं, इनको तीनों चरणों में शामिल किया जाएगा। इन बच्चों को तीनों चरणों में, इस भर्ती के जो 3 चरण है, पीएमटी, पीएसटी, रिटन एग्जाम, तीनों चरणों में इन बच्चों को यहाँ पे शामिल किया जाएगा भाई। ग्रुप डी की बात करते हैं। ग्रुप डी में जिन बच्चों का ग्रुप सी का एग्जाम अच्छा नहीं गया था भाई, वो बच्चे ग्रुप डी की तैयारी कर सकते हैं। अब की बार 100 मार्क्स का होगा भाई। पिछली बार अगर बात करते हैं 95 मार्क्स में से था, अब की बार 100 मार्क्स का आपका एग्जाम होगा। तो जो बच्चा ग्रुप सी का एग्जाम, सीईटी ग्रुप सी जिसका अच्छा नहीं गया, अपने स्कोर से संतुष्ट नहीं है, सेटिस्फाई नहीं है, तो वो बच्चा ग्रुप डी की तैयारी कर सकता है। तो देखते हैं भाई अब एग्जाम कैलेंडर बच्चों के हित में किस तरीके से आता है। क्या ये जो 2-3 महीने का शेड्यूल जारी होगा, या फिर पूरा साल दर साल एक अलग एग्जाम कैलेंडर जारी होगा, जैसे एसएससी में होता है, जैसे सेंटर के एग्जाम में होता है। जो एग्जाम कैलेंडर जारी होता है वहाँ पे पूरे साल का शेड्यूल होता है, पूरे के पूरे साल का। इससे क्या हेल्प होगी भाई, इससे बच्चों की बहुत ज़्यादा सहायता होगी, बच्चों की नॉलेज में रहेगा किस महीने में कौन सा एग्जाम है। तो इससे बहुत ज़्यादा जो बच्चे काफ़ी लंबे समय से भाई एचएसएससी में तैयारी कर रहे हैं, एचएसएससी में ग्रुप सी या डी के लिए काफ़ी लंबे समय से तैयारी कर रहे हैं, पहले से भी ये मांग थी भाई, काफ़ी लंबे समय से ये मांग, ये नहीं है कि अभी 6 महीने या साल पहले से। काफ़ी बच्चे थे, जो पुराने बच्चे थे, उन्होंने भी ये मांग की थी, लेकिन अब जाके कुछ इस पे कार्य स्टार्ट हुआ है। अब देखते हैं किस तरीके का एग्जाम कैलेंडर जारी होता है। वैसे जो पेटिशनर है भाई बच्चे, वेट करो प्रोमिला वाले केस का। जो यहाँ पे हरियाणा पुलिस की भर्ती है, जो बच्चे पेटिशनर बने हुए हैं, अगर प्रोमिला वाला केस में जो कुछ होता है, अगर ये यहाँ पे दोबारा से इनके फेवर में रहती है, सब चीज़ें हालात इनके फेवर में रहते हैं, तो हरियाणा पुलिस में पेटिशनर को तीनों चीज़ों में, तीनों चरणों में, इस भर्ती के तीनों चरणों में पूरी तरीके से मौका मिलेगा बच्चों को, जो बच्चे पेटिशनर बने हुए हैं।